तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का पहले का फोर्थ। इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताने हैं छायावाद के दो प्रमुख कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाएं। यानी छायावाद के दो प्रमुख कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाओं यानी कृतियों के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3 का पहले का फोर्थ। इसमें भी द्विघात समीकरणों के सबसे पहले तो हमें मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है, और अगर उनके अस्तित्व हैं तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए, अगर ना भी हो तो भी उसे सॉल्व करके आपको दिखाना है कि हाँ उसके मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो फोर्थ हमें क्या दिया गया है? फोर्थ हमें दिया गया है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, हमें पता है ना कोई भी द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें विविक्तकर विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, अगर हो तब भी सॉल्व करना है, अगर नहीं हो तब भी सॉल्व करना है। ठीक है, बताना तो है ही कि उनके मूल ज्ञात नहीं होंगे आगे। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे पहले a b c हमें ज्ञात करने हैं। तो इसमें x² का जो गुणांक है वो a होता है, तो x² का गुणांक जो है वो a है, तो यहाँ a हमारा क्या है? 2 है। b हमारा x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक यहाँ नहीं लिखा है, तो वहाँ क्या होता है? 1 होता है। और c हमारा अचर पद होता है, यानी आखिरी की जो संख्या होती है वो c होती है, आखिरी का पद c होता है, तो यहाँ क्या है? 4 है, वो c है। अब हमें क्या करना है? हमें विविक्तकर विधि से इसे सॉल्व करना है। तो विविक्तकर d से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अब विविक्तकर है क्या? b² माइनस 4ac मान रखकर हमें पता चल जाएगा किसका अस्तित्व है या नहीं। तो b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a यानी 2 और c यानी 4, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और माइनस 4 चौक 16 दूनी 32, तो 32। अब 32 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 31 बचेगा। तो 31 हमारा आंसर आया, वो भी माइनस में। ठीक है, हमने इस चैप्टर की पहली क्लासेस में या पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि अगर b² माइनस 4ac माइनस 4ac छोटा हो, किससे? माइनस का है ना ये, तो छोटा है 0 से, तो क्या होता है? उसके कोई मूल नहीं होते। अतः समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे। ठीक है, समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे। अब मूल तो होंगे नहीं, तो हमें इसे करके भी दिखाना है कि हाँ मूल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या फिर हमारा ये वाला सूत्र खराब है। ठीक है, तो हमें इसे करके दिखाना है। 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमेशा पहले स्टेप से, तो पहला स्टेप क्या है पूर्ण वर्ग विधि का? वो है कि हमें x² के गुणांक की पूरे समीकरण में हमें भाग देनी है। तो x² का गुणांक क्या है? 2 है, तो पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, ठीक है, पूरे समीकरण में हमने 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x² बटे 2 प्लस x बटे 2 प्लस 4 बटे 2 बराबर 0। जो कट रहा है उसे काट सकते हैं, तो 2 से 2 कटा, यहाँ तो कटेगा नहीं, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 पे कटेगा ये। अब जो कट गया भाई, सिंपल सी बात है, जो कट गया उसे काट के हमने जो संख्या बनी है उसे हमें उतारना है वापस समीकरण। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x बटे 2 प्लस 2 बराबर 0। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हमें अचर पद को बराबर से उधर लेके जाना है। तो x² प्लस x बटे 2 बराबर माइनस का 2। ठीक है, ये हमने कर लिया।
अब मेन क्वेश्चन यानी तीसरा स्टेप हमारा क्या है कि हमें x के गुणांक का आधा करना है और उस आधे का वर्ग करके दोनों साइड जोड़ना है। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर हम लिख सकते हैं ऐसे कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों और क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 1/2 है। अगर इसमें से हम चर को अलग और अचर को अलग करेंगे तो अचर क्या बनेगा, 1/2। ठीक है, तो 1/2 का आधा यानी 1/2 और उसका वर्ग। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 की कम 1, ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा, 2 दूनी 4 का स्क्वायर। अब 1 की कम 1 स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 2 बार लिखा है, 1 गुणा 1, यहाँ नीचे 4 गुणा 4। ठीक है, तो 1 की कम 1 और 4 चौक 16। तो इसको हमें दोनों साइड जोड़ना है, तो हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या, x² प्लस x/2 बराबर माइनस का 2, यहाँ भी प्लस 1/16 और यहाँ भी प्लस 1/16। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसे देखना है कि ये किस फॉर्मूले में है। ठीक है, a+b² के फॉर्मूले से मिलता जुलता है या फिर a-b² के फॉर्मूले से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये है, देखो सब प्लस प्लस की डिजिट है, तो a+b² बराबर a² प्लस b 2ab प्लस b² से तुलना करने पर। ठीक है, जब हम तुलना करेंगे तो ये जो है वो इस रूप में लिखा है। ठीक है, हमें बनाना है इसको इस रूप में। ठीक है, यानी इसे इस रूप में बनाना है तो इसे भी इसी रूप में बनाना है। ठीक है, तो इसमें जब ये इसके बराबर है तो a क्या है, a हमारा x है। ठीक है, स्क्वायर इसके ऊपर भी है, स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो x हमारा a है। ठीक है, और b हमारा क्या है, देखो यहाँ स्क्वायर है बट यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो इसे स्क्वायर के रूप में हम बना लेंगे, इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हमने कहाँ क्या करा था ऐसे। अब चाहे तो देखो वर्गमूल कैसे, 1/16 को अंडर से लिख लो हम। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 1 की कम 1, और 16 का वर्गमूल क्या होगा, वो होगा 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, b है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये b है हमारा। तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर, इसे हम देखो सॉल्व कर लेंगे बट आगे जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, चलो आप एलसीएम करके कर लो। तो 1 से भाग करेंगे 16 को तो 16 ही आएगा, और 16 से भाग करेंगे 1 आएगा, 16 दूनी 32 माइनस का 32 आएगा, और प्लस 1 की कम 1 आएगा, और x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, उल्टे चिन्ह घट जाएंगे तो माइनस का 31 आएगा और बटे 16। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर यहाँ प्लस का साइन है, ये a+b² का फॉर्मूला है, तो उसमें माइनस का मान कहाँ से आ जाएगा, समझ रहे हो ना, कि अगर ये a+b² का फॉर्मूला है तो उसमें माइनस का चिन्ह तो कहीं भी आएगा नहीं ना। तो इसलिए x के किसी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए a+b² का जो आंसर आएगा वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, हम जानते हैं ना कि किसी भी x के किसी भी मान के लिए a+, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस का तो आंसर आएगा ही नहीं ना। ठीक है, a के किसी मान के लिए a+b² ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, यानी माइनस का नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, अतः दिए गए, या सीधा मैं लिख रहा हूँ, समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। समझ में आया? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका ही अपना चैनल। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है।
इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है, कि छायावाद युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक कृतियाँ, ठीक है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।